हेलो डियर फ्रेंड, मेरे चैनल कानूनी ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल हमने धारा 1 और 2, 3 की बात की थी। आज हम धारा 4 की बात करेंगे। चलो, पहले मैंने लिख लिया, इसलिए लिखा कि पहले अगर आप मैं हमको लिख के बताएंगे आपको तो ये टाइम बहुत जाएगा आपका। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे अभी। तो राज्यातीत धारा 4 कहती है राज्यातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। जो राज्यातीत क्षेत्र है उस पर जो संहिता का विस्तार, तो संहिता के इसके कुछ उपबंध है। इसमें 3 पॉइंट है। तो देखते हैं, भारत पहला क्या कहता है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा किया गया अपराध। मतलब भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर और परे, भारत से बाहर किसी नागरिक द्वारा, भारत के नागरिक द्वारा किया गया अपराध। मतलब भारत का कोई नागरिक है तो भारत के बाहर जाके कोई अपराध करता है, तो वो ऐसा आईपीसी के तहत, ऐसा 1860 के कानून के तहत ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध कहाँ किया गया, भारत में किया गया हो। अगर कोई भारत का कोई बाहर व्यक्ति बाहर जाके कोई अपराध करता है, ठीक है यार, कोई अपराध करता है तो उसको ऐसा बरता जाएगा कि वो भारत में किया गया है। जैसे मान लो ये है, ये युगांडा में जाके किसी की हत्या कर देता है, ठीक है, और भाग के कहाँ आ जाता है, भारत में। ठीक है, ये है कि युगांडा में जाके किसी की हत्या कर देता है और भाग के कहाँ आ जाता है, भारत में आ जाता है। तो उस पे जो केस चलेगा वो आईपीसी के तहत चलेगा। किस पे चलेगा, आईपीसी के तहत चलेगा। ठीक है, अभी दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा समझिएगा। भारत में रजिस्ट्रेट किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध को भी लागू है। मतलब भारत का कोई विमान या पोत, वायुयान है, जलयान है, भारत में रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है, भारत में रजिस्टर्ड है, और वह किसी अन्य देश में चला जाए, और जैसे कि मान लो ये वायुयान है, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये वायुयान है, यहाँ से ये चला गया किसी दूसरे देश में, और इसके अंदर कोई अपराध हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तो वो भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसा बरता जाएगा कि वो अपराध कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। इसको सज़ा मिलेगी वो किससे, आईपीसी के तहत, भारत के कानून के तहत इसको सज़ा मिलेगी। तो क्या कहता है धारा, कहती है कि भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान, मतलब भारत में रजिस्टर्ड है कोई पोत या विमान या जलयान हो या वायुयान हो, अगर भारत में रजिस्टर्ड है और वह किसी अन्य देश में जाता है, अन्य देश में जाकर उसके अंदर अगर कोई अपराध होता है, जैसे किसी की कोई हत्या कर देता है, तो वो ऐसा समझा जाएगा कि वह कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, और इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो किसके तहत होगी, आईपीसी के तहत होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ठीक है, आप भारत में इसके पॉइंट 3 को लेते हैं। भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को, मतलब भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध। मतलब मान लो भारत की कोई गवर्नमेंट साइट है और गवर्नमेंट कंप्यूटर को, तो एक बार समझ लीजिए आप सही तरीके से, भारत में जैसे ये भारत है, ठीक है, और भारत में कंप्यूटर संस्थान को, जैसे भारत के गवर्नमेंट साइड है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री की साइड है, इसको चाइना में बैठे किसी हैकर ने हैक कर लिया। ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री की साइड है भारत की, इसे चाइना में बैठे किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो इस पर जो कार्रवाई होगी वो आईपीसी के तहत होगी। मतलब जैसे कोई भारत का कोई होम मिनिस्ट्री की साइड है या भारत की कोई साइड है, जो चाइना में बैठे हैकर ने हैक करके उसको
फाइल को हैक करके डाउनलोड कर लिया, ले लिया, तो इस पे जो कार्रवाई होगी वो भारत के तहत होगी, भारत के आईपीसी के तहत होगी। भारत के कानून को चाइना के सरकार से मांग करेगी कि भारतीय जो हमारा अपराधी है वो हमें सौंपा जाए, उस पर हम अपने आईपीसी के तहत कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ये 3 क्या कहती है, भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान, मतलब भारत में कोई स्थित कंप्यूटर संस्थान है तो उस पर कोई अगर बाहर का व्यक्ति उसको हैक करता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी वो किसके तहत होगी, आईपीसी के तहत होगी। किसके तहत होगी, आईपीसी के तहत होगी। ठीक है। धारा 4 के बारे में समझ रहे हो। धारा 5 की बात करते हैं अब। समझना, धारा 5 क्या कहती है। धारा 5 कहती है कुछ अपवाद जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती, मतलब कुछ अपवाद शब्द होता है, कुछ विधियों पर अधिनियम द्वारा इस संहिता से प्रभाव न डाला जाना। मतलब कुछ विधियाँ, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिन पर संहिता का प्रभाव न डाला जाना, मतलब संहिता के तहत उनको दंडित न किया जाएगा। समझना, धारा 5 कहती है इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेना, अफसरों, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और अधिजनक को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव न डाला जाना। जैसे मान लो सेना अधिकारी, ठीक है, ये वायु सेना, थल सेना, जल सेना सब आ गई इसमें। ये है सेना अधिकारी। ठीक है। सेना अधिकारी जैसे कुछ सेना अधिकारी कुछ विद्रोह करता है, अपराध करता है, तो इसको जो सज़ा मिलेगी, सज़ा आईपीसी के अनुसार सज़ा आईपीसी के अनुसार नहीं मिलेगी। अगर सेना अधिकारी, कोई भी सेना हो, नौसैनिक, वायु सैनिक या थल सैनिक, कोई भी सेना अगर विद्रोह करती है या कुछ अपराध करती है तो उनको जो सज़ा मिलेगी, अपराध करती है तो उनको सज़ा मिलेगी आईपीसी के तहत नहीं मिलेगी। उनको किसके जगह, उनके अगर कुछ मतलब जैसे कुछ वायु सैनिक है, उनके अगर कुछ कानून लागू है तो उन पर सज़ा मिलेगी, तो उनको सेना अधिनियम के तहत सज़ा दी जाती है। जैसे कोर्ट मार्शल के तहत, आप सुना होगा, कोर्ट मार्शल करते हैं सेना अधिकारियों का, तो उनको कोर्ट मार्शल किया जाता है। उनको जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी सेना अधिनियम के तहत मिलेगी। सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था। सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था। अगर कोई सैनिक विद्रोह करता है या कुछ भी करता है तो उनको आईपीसी के तहत सज़ा नहीं मिलेगी। उनको जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी सेना अधिनियम के तहत। 1950 में लागू हुआ था सेना अधिनियम। क्या समझ गए होंगे? क्या कुछ अपवादों का वर्णन है। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन धारा 5 क्या, तो धारा 5 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया, कुछ अपवादों के बारे में बताया गया है। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, मतलब कुछ विधियाँ ऐसी है जैसे अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। ठीक है, समझ गए होंगे आप धारा 5 के बारे में।